हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है टॉपिक, ठीक है, और लगभग 5 या 6 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए 7वें पार्ट की बात करते हैं हम लोग, और आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए पार्ट 2 में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का कि मैंने ऐसे बताया था कि किसी व्यक्ति की चावल के भाव में 10% वृद्धि हो जाने पर 10% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे में केवल 10% की ही वृद्धि हो, या फिर 16 से ही 2/3% की ही कमी हो, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, ठीक है। तो अब उसी पर ही बेस्ड है। अब वहाँ पर जो प्रतिशतता दी गई थी वो तो परसेंटेज में थी, और यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्रैक्शन में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लीजिए, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर ये फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो किस टाइप से करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना उसी कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। वहाँ पे तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सीखा था, और प्लस में हम लोगों ने 100 मानकर कर लिया था कि ऐसे इस टाइप से किया था हम लोगों ने। जैसे यहाँ पर 100 है, फिर हमने क्या किया था कि चावल के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने पर मतलब कितना हो गया था 110, ठीक है। फिर खर्चे में केवल और केवल आपसे कहा गया था कि इतनी वृद्धि कर दी जाए 20% की, 120 हो जाएगा। तो खपत में कितनी कमी, अब कमी कहाँ से कहाँ पर जाने पर हो रही है, याद आ रहा है कुछ इस टाइप का किया था ना। तो बस वहाँ पर प्रतिशत में पूर्णांक में बात की थी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भिन्न में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझिए बातों को। तो वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, इससे पहले इस तरीके से पहले 2 तरीके सिखाए थे मैंने, कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो बस उसी कॉन्सेप्ट से करना है आपको, तो ठीक है। देखिए अगर बात करें पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, तो समझिए बात को। देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे कहा गया चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3%। अब मुझे बताओ 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या हो जाने पर वृद्धि हो जाने का मतलब, पहले अगर भाव 6 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बात करें कीमत की बात करें यहाँ पर, तो कीमत की बात की जाए तो पहले अगर 6 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 7 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर क्या कहा गया है, फिर बाद में कहा गया है परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। खपत का मतलब मैंने आपको बताया था जितनी मात्रा का यूज करेंगे, ठीक है ना। खपत का मतलब मात्रा हो गई, उनकी क्वांटिटी हो गई। 16 से 20% की कमी, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इसका मतलब अगर वो पहले खपत 5 थी, अगर वो पहले 5 किलोग्राम की खपत करते थे, तो अब बताओ कितने की खपत करेंगे। कमी हो रही है यहाँ पर, कमी का मतलब क्या होगा, घटेगा। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। अब वो 4 किलोग्राम की खपत करेंगे। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर खर्चे की। अगर खर्चे की बात करें तो बताइए पहले 1 किलोग्राम कितने रुपए मिल रही थी 6 रुपए में, तो बताओ 5 किलोग्राम कितने में मिलेगी, गुणा कर देंगे 6 पंजे 30 रुपए में। पहले खर्चा हो रहा था हमारा 30 रुपए का। फिर बाद का खर्चा देखा जाए, देखो 1 किलोग्राम कितने में मिल रही थी 7 रुपए में, तो 4 किलोग्राम कितने में मिलेगी 7 चौक 28 रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 रुपए। अब मुझे बताओ 30 से 28 हो गया खर्चा, तो आप मुझे बताओ कितने रुपए की कमी आएगी खर्चे में। खर्चे में कमी आएगी 2 रुपए की। कितने की आएगी 2 रुपए की। कितने पर आएगी 30 पर, ठीक है। आंसर हमें चाहिए किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत में चाहिए तो गुणा कर दीजिए 100 से। 2 एकम 2, और 2 से कितने बार कटेगा 15 बार। तो मुझे बताओ 1/15, और 1/15 का मतलब मैंने क्या लिखवाया था आपको 6 से ही 2/3%। 100 में भाग लगा देना 15 का, ठीक है ना। और 1/15 का मतलब मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही लिखवाया था, ठीक है ना। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। 1/15 का मतलब कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3% की। बताओ कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए इधर, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। टिकट की बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है ना। और कहा गया टिकट के मूल्य में भी 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक तो बात की गई है मूल्य में, और दूसरी बात की गई है किसमें, बिक्री में। तो अगर मूल्य की बात करें तो यहाँ पर एक तो लिख लीजिए टिकट का मूल्य,
फिर एक यहाँ पर लिख लेंगे टिकट की बिक्री, मतलब कितने टिकट बिक रहे हैं। तो देखो टिकट के मूल्य की अगर बात कर रहे हैं तो 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। बताओ 16 से ही 2/3 का मतलब कितना, 1/6। इसका मतलब अगर पहले टिकट का मूल्य 6 रुपये था तो अब टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, वृद्धि का मतलब 7 रुपये। इसका मतलब टिकट का मूल्य अगर पहले 6 रुपये था तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपये। और हमसे क्या कहा गया है, टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ 57 से ही 1/7% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था नीचे 7 दिखते ही आपको याद आना चाहिए 1/7, और 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 से ही 2/7%। 14 में किससे गुणा करें कि 57 के पास पहुंच जाए, 4 से, 14 चौक 56। और मैंने आपसे कहा था वैसे भी डायरेक्ट याद रखना, 57 से 1/7% का मतलब कितना हो जाएगा, 4/7। ठीक है, तो 57 से 1/7 का मतलब हो जाएगा 4/7। अब यहाँ पर भी इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है बिक्री में। इसका मतलब पहले अगर 7 टिकट बिक रहे थे तो अब कितने टिकट बिकेंगे बताओ, 7 और 4 कितने, 11। ठीक है, अब अगर यहाँ पर राजस्व की बात करें, मतलब उसकी खजाने में कितना पैसा आ गया, तो देखो पहले टिकट बिक रही थी कितनी, 7, और एक टिकट का मूल्य कितना था, 6। तो बताओ 7 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 6 की 42 रुपये। ठीक है, और वैसे ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर इधर से इधर वाला कट रहा है तो आप लोग काट दिया करो। ठीक है ना, तो अगर आप काट दोगे तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। 7 एकम 7, देखो 7 से कट रहा है तो इसको तो काट दो, 6 एकम 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से 6 से 11 हो गया तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी हमारे सामने 6 से 11 मतलब 5 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की। अब ये 5 की वृद्धि कितने पर होगी, 6 पर ही तो होगी। आंसर चाहिए प्रतिशत में, तो गुणा किससे करोगे, 100 से। मुझे बताओ 5/6 का मतलब, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से ही 2/3%। 5/6 का मतलब मैंने आपको याद करवाया था कितना, 83 से ही 1/3%। और वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से कितनी वृद्धि, वृद्धि तो क्वेश्चन में बोल ही दिया, तो आंसर कौन सा जाएगा, 83 से ही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बता दिए, और वहाँ पर हमने बात की थी पूर्णांक से। ठीक है, आज अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, प्रतिशत में जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर 2 वस्तुओं का मिश्रण दे दिया जाता है, उन सब की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे मिश्रण वाले क्वेश्चन अपन अनुपात में ही पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात में, और मिश्रण वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन अब प्रतिशत में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले समझिए, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको मिश्रण वाले का, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो समझना बात। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में 2 मिश्रण है, यहाँ पर 2 कंटेनर है। ठीक है ना, 2 बर्तन मान लीजिए, एक बर्तन तो ये रहा और एक दूसरा बर्तन ये रहा। ठीक है, हमसे कहा गया, इस बर्तन की बात की गई, पहले वाले बर्तन की, हमसे कहा गया कि इसमें 6 किलोग्राम तो पानी है, 6 किलोग्राम तो पानी है, और 4 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6 और 4, मिश्रण हो गया हमारा 10 किलोग्राम का, मिश्रण हो गया 10 किलोग्राम का। ठीक है, अब आपसे कहा गया ये जो नया कंटेनर है इसमें पानी की मात्रा वही है, 6 किलोग्राम पानी, लेकिन अब जो चीनी की मात्रा है वो चीनी की मात्रा हमने कर दी 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम चीनी कर दी। अब बताओ टोटल मिश्रण कितने का हो गया, 11 किलोग्राम का। ठीक है ना, 11 किलोग्राम का अपना मिश्रण हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में अब बात की जाए तो समझना बात को, अगर मैं आपसे ये प्रतिशत मान पूछूं आपसे, मैं अगर पूछूं कि बताओ ये 6 किलोग्राम कितना, ये जो पानी है इस विलियन में कितने प्रतिशत है, तो आपका जवाब होगा सर 6 किलोग्राम पानी है, 6 किलोग्राम पानी है, कितने में से, 10 में से। टोटल विलियन कितने का था, 10 का था ना, 6 किलोग्राम पानी है, कितने में से, 10 में से। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा कर दिया करो 100 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दाई 60। इसका मतलब 60% तो कौन होगा, पानी होगा। अगर 60% पानी होगा तो बताओ चीनी कितनी बचेगी, 40% बचेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो
4 किलोग्राम चीनी है, कितने में से? 10 में से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से देखो 4 दाई 40, इसका मतलब 40% क्या आ जाएगी? चीनी आ जाएगी। पानी तो आएगा 60% और चीनी आएगी 40%। अब देखिए इसी टाइप से यहाँ पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें पानी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 6 किलोग्राम पानी होगा, कितने में से? कितना विलियन हो गया नया वाला विलियन? 11 किलोग्राम का, ठीक है ना। ये नया मिश्रण हो गया और वो पुराना मिश्रण था। ये तो हो गया नया मिश्रण और ये था हमारा 10 किलोग्राम का पुराना मिश्रण। अब अगर आपसे पूछा जाए 6 किलोग्राम पानी कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे सर 6 किलोग्राम पानी कितने में से? 11 किलोग्राम में से। तो 6/11 और गुणा कर दिया करो 100 से, ठीक है। अब देखो 1/11 का मतलब मैंने कितना बताया था? 1/11 का मतलब मैंने आपको सिखाया था 9 से ही 1/11%, ठीक है। 9 से 1/11%। तो मुझे बताओ 6/11 का मतलब, या तो आप एक काम करो 9 से 1/11 में ही किससे गुणा कर दो? 6 से गुणा कर दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम करो आप इसी को सॉल्व कर लो, 600/11। 600/11 का मतलब हो जाएगा हमारे सामने, यह आ जाएगा 600/11 और 600/11 का मतलब हो जाएगा 11 पंजे 55 और ये कितना हो जाएगा हमारे सामने? 11 पंजे 55 और हमारे पास में बच जाएगा 50। 50 का मतलब 11 चौक 44, 54 सही 6/11%, ठीक है। 54 से ही 6/11% कौन हो जाएगा? पानी हो जाएगा, ठीक है। अब 54 से ही 6/11% या तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर 6/11। देखो 1/11 का मतलब मैंने आपको बताया था 9 से ही 1/11% और गुणा कर दो इसमें 6 से। 6 से गुणा करोगे तो 6 9 54 और 6 कम 6, मतलब 54 से ही 6/11%, ठीक है। तो 54 से ही 6/11% का मतलब कितना होता है? 6/11, ठीक है। अब अगर 5 की बात की जाए, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये कितने प्रतिशत होगा, तो हमारा आंसर आएगा 5/11 गुणा 100, ठीक है। अब इससे ही वैसे ही करना है। 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 से 1/11, तो गुणा कर दो 5 से, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लो 500/11 और 500/11 का मतलब हो जाएगा 11 चौक 44, 50 में से 44 गया तो 6 बचेगा, 11 पंजे 55 और 45 से ही 5/11%, ठीक है ना। या फिर वैसे ही कर लो 9 से 1/11 में गुणा कर दो किससे? 5 से, ठीक है। 5 नाम 45 और ये 5 एकम 5, मतलब 45 से ही 5/11%, ठीक है ना। इस टाइप से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने सबकी प्रतिशत में वैल्यू निकाल ली। अब आप मुझे इस प्रश्न में बताओ, मुझे प्रश्न में देख के बताओ कौन सी मात्रा अपरिवर्तित है। देखो पानी पहले कितना था? 6 किलोग्राम। बाद में पानी कितना है? 6 किलोग्राम। चीनी पहले कितनी थी? 4 किलोग्राम। बाद में चीनी कितनी है? 5 किलोग्राम। बताओ कौन सी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ? आप लोग कहोगे सर पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 6 किलोग्राम था और बाद में भी कितना है? 6 किलोग्राम। हाँ, प्रतिशत मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। क्यों हुआ? प्रतिशत मात्रा में इसलिए परिवर्तन हुआ क्योंकि चीनी की मात्रा में परिवर्तन कर दिया इसलिए। लेकिन जो मात्रा होगी उसको अगर देखा जाए तो 6 किलोग्राम तो ये और 6 किलोग्राम ये। इसका मतलब हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि प्रारंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा बराबर होगी नए मिश्रण में चीनी की मात्रा। यही होगी। पोज करना सकते। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। चलिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रारंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा 6 किलोग्राम और नए मिश्रण में चीनी की मात्रा दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है ना। बराबर होंगी यहाँ पर। अब देखो बराबर तो होंगी लेकिन कितनी होगी? अब पहले मिश्रण की अगर बात करें तो 60% है, लेकिन ये 60% किसका है? 10 किलोग्राम। किसका है? 10 किलोग्राम का। तो प्रारंभिक मिश्रण में चीनी की मात्रा हम लिख सकते हैं कि 10 का 60% बराबर नए मिश्रण में चीनी की मात्रा। अब नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है? 11 का। 11 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 54 से ही 6/11%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 का 54 से ही 6/11%, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये चीज लिखी तो यहाँ से हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है और आप उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हो मिश्रण वाले प्रश्नों में। देखो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। देखो ये 10
ये 10 था हमारा पुराना मिश्रण, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं पुराना विलयन गुणा 60%। अब मुझे एक चीज बताना, आपने ये पूरी समीकरण लगाई किस पे? चीनी पे तो लगाई है ना, जो चीज पानी पे तो लगाई है ना, जो चीज अपरिवर्तित है उसी पर ही लगाइए। इसका मतलब यहाँ पर भी पानी की प्रतिशत मात्रा आएगी, बाद में भी और पहले भी पानी की प्रतिशत मात्रा आएगी, ठीक है ना। जो चीज अपरिवर्तित होती है उसी पर ही लगाएंगे। तो हम लिख देंगे पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा बराबर ये 11 क्या था आपका? नया विलयन गुणा नई प्रतिशत मात्रा। देखो 54 से 6/11% क्या है? नई प्रतिशत मात्रा ही तो होगी। किसकी होगी? पानी की नई प्रतिशत मात्रा। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, और अभी तो हम प्रतिशत वाले चैप्टर में इसी फॉर्मूले को यूज लेंगे, ठीक है ना। ये मिश्रण वाले प्रश्नों को करने में फिर जब हम अनुपात समानुपात भी पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको अनुपात वाले तरीके से भी इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अब समझ लीजिए यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मूला आ गया पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा बराबर नया विलयन गुणा नई प्रतिशत मात्रा। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला केवल और केवल उसी वस्तु पर अप्लाई होगा जो विलयन में अपरिवर्तित है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो किस पर लगी है? पानी पर ही तो लगाई गई है, ठीक है ना। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा पानी की लिखनी है, ठीक है ना। पानी की मात्रा बराबर होगी नए मिश्रण में भी किसकी मात्रा? पानी की मात्रा, ठीक है। ध्यान रखना पानी की मात्रा पर लगाई गई है, क्योंकि पानी क्या है? अपना अपरिवर्तित है। पहले पानी की मात्रा और बाद में पानी की मात्रा अपरिवर्तित है, इसलिए जो समीकरण लगाई जाएगी वो किस पर लगाई जाएगी? पानी के लिए लिखी हमने। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर होगी नए मिश्रण में पानी की मात्रा, ठीक है ना। यहाँ से पानी की मात्रा 10 का कितना परसेंट है? 60%। और यहाँ से पानी की मात्रा 11 का कितना प्रतिशत है? 11 का प्रतिशत है हमारा 54 से ही 6/11%, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा बराबर नया विलयन गुणा नई प्रतिशत मात्रा। और ये किस पर लगेगी? जो अपरिवर्तित है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मिश्रण में जो चीज अपरिवर्तित है उसी पर ये काम करेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों देखते हैं अब हम इन प्रश्नों को, ठीक है ना। ये हमारे मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको ये लिखवाया है कि पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा और ये बराबर होता है हमारा नया विलयन गुणा नई प्रतिशत मात्रा। यही फॉर्मूला निकल कर आया हमारे सामने, ठीक है ना। पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल कर आई है? ये जो समीकरण लगेगी वो उसी पर ही काम करेगी जो विलयन में अपरिवर्तित है। विलयन में जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा उसी पर ही ये समीकरण लगेगी, ठीक है ना। जो चीज़ विलयन में कैसी है? अपरिवर्तित है। और ये कैसे पता लगेगा हमें कौन सी चीज़ अपरिवर्तित है? क्वेश्चन को पढ़कर पता लगेगा। जैसे देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है, ठीक है ना। अब एक नमक का घोल है। अब नमक के घोल में देखो क्या क्या मिला होगा। नमक का जो घोल होगा, नमक के घोल में क्या क्या मिला होगा? नमक होगा प्लस में पानी होगा, ठीक है ना। दो चीज़ों का मिश्रण होगा। अब हमसे कहा गया 10% नमक है, ठीक है ना। प्रारंभ की बात कर रहे हैं, 10% नमक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर, अब मुझे एक चीज़ बताना, किसमें परिवर्तन हो रहा है? नमक में परिवर्तन हो रहा है या फिर पानी में परिवर्तन हो रहा है? यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, इसका मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है? पानी में हो रहा है, नमक पर नहीं हो रहा, ठीक है ना। और अगर पानी में परिवर्तन हो रहा है तो पानी पर तो लगेगी ही नहीं ये समीकरण। ये समीकरण किस पर लगेगी? हमारी नमक पर, क्योंकि नमक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस टाइप से आपको देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो समीकरण लगेगी पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा, ये किस पर काम करेगी हमारी इस प्रश्न के लिए?
नमक पर, क्योंकि नमक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे पता चला? ये वाली लाइन पढ़कर, 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर, मतलब पानी तो उड़ रहा है, मतलब पानी की मात्रा में तो परिवर्तन हो रहा है, नमक की मात्रा में नहीं हो रहा, तो समीकरण नमक पर लगेगी। पुराना विलयन, बताओ पुराना विलयन कितने लीटर का है? 12 लीटर का, तो हम लिख देंगे पुराना विलयन गुणा पुरानी प्रतिशत मात्रा। लेकिन पुरानी प्रतिशत मात्रा किसकी रखोगे आप लोग? किसकी रखोगे? नमक की। नमक की कितनी है? 10, ठीक है, बराबर नया विलयन। अब नया विलयन मुझे बताना कितना हो जाएगा। पहले 12 लीटर का था, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो बताओ कितना लीटर बचेगा? 10 लीटर ही तो बचेगा। इसका मतलब हमारे पास में नया विलयन बचेगा 12 माइनस 2, ठीक है ना, 12 माइनस 2 गुणा नई प्रतिशत मात्रा। नई प्रतिशत मात्रा भी किसकी आएगी? यहाँ पर नमक की आएगी, ठीक है। और नमक की पूछी गई है कि जो शेष गोल नया गोल होगा उसमें नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना, ये पूछा गया हमसे, नई नमक की प्रतिशत मात्रा, ठीक है ना, नई प्रतिशत मात्रा। अब देखो ये तो हो गया 12 गुणा 10 बराबर 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 गुणा ये आ जाएगी हमारे पास में प्रतिशत मात्रा किसकी? नमक की, ठीक है। नहीं, 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12%। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में जो नई मात्रा आएगी वो नई मात्रा नमक की कितनी आ जाएगी? 12%, ठीक है ना, नई मात्रा नमक की यह आ जाएगी 12%, ठीक है ना, ये 10% था ना, 12%, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बस आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि कौन सी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और कौन सी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 की। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि विलयन किस किस चीज़ का है। यहाँ पर कहा गया एल्कोहल घोल में एक तो एल्कोहल मिला हुआ है और दूसरा कौन है? जल है। इसका मतलब एल्कोहल का जो विलयन है उसमें हमारे पास में एक तो एल्कोहल मिला हुआ है और दूसरा पानी मिला हुआ है, इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समीकरण लगेगी किस पर। पहले बात तो हमें ये चीज़ पता है कि समीकरण उसी पर लगेगी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। अब पढ़कर देखते हैं किस में परिवर्तन हो रहा है। 30% का घोल है, 6 लीटर एल्कोहल का घोल है, 6 लीटर विलयन में 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया है। अब बताओ क्या मिलाया गया है? यहाँ पर एल्कोहल मिलाया गया है। इसका मतलब एल्कोहल की मात्रा तो परिवर्तित हो गई, तो किसकी मात्रा अपरिवर्तित रही? पानी की। पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसका मतलब ये समीकरण किस पर लगेगी? पानी पर। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो समीकरण लगेगी वो किस पर लगेगी? पानी पर। तो पानी की प्रतिशत मात्रा रखनी है, पुरानी मात्रा भी पानी की रखनी है और नई मात्रा भी किसकी रखनी है? पानी की रखनी है। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्कोहल की बात करें तो प्रारंभ में एल्कोहल कितना था? 30%। तो बताओ पानी कितना रहेगा प्रारंभ में? 70%। यही तो रहेगा 70%, ठीक है ना। अब हम लगाते हैं यहाँ पर पुराना विलयन। पुराना विलयन कितने लीटर का है? 6 लीटर का, गुना पुरानी प्रतिशत मात्रा किसकी रखोगे? पानी की। और पानी की कितनी है पुरानी प्रतिशत मात्रा? 70 बराबर नया विलयन। बताओ नया विलयन कितना हो जाएगा? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। इस बार एल्कोहल मिला दिया गया, अगर हटाया जाएगा तो माइनस कर दिया करो और अगर मिलाया जा रहा है तो प्लस कर दिया करो। 6 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणा नई प्रतिशत मात्रा यहाँ पर आ जाएगी नई प्रतिशत मात्रा। लेकिन ये जो नई प्रतिशत मात्रा आएगी बताओ किसकी आएगी? पानी की आएगी, क्योंकि पानी पर ही लगा रहे हैं हम ये समीकरण, ठीक है ना। तो पानी की बात होगी। 6 + 1 कितना होगा? 7। 7 से 70 को काट दो, कितने बार कटेगा? 10 बार। 10 छिकी 60। इसका मतलब नई प्रतिशत मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, नई प्रतिशत मात्रा आ जाएगी किसकी? पानी की। 10 छिकी 60। आंसर कितना आ जाएगा? 60% आंसर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जाएगा, 60%, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया। अब सुन लीजिए एक बात, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। 7 पार्ट हो गए लगभग, परसेंटेज के सारे पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक आपको जनसंख्या वाला टाइप भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और उसी क्लास में ही नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जैसे हम चलेंगे एक तो जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ाऊंगा और उसके अलावा जैसा हम लोगों ने कहा था कि किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम सारे के सारे, ठीक है। अब चाहे उसके अंदर हमारी आने वाली
8 क्लास लगे, 10 क्लास लगे, 15 क्लास लगे, कितनी भी क्लास लगे, ठीक है ना, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, जितनी भी क्लास होगी हमारी, कितनी भी क्लास हो, लेकिन आपको किरण पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन परसेंटेज के, ठीक है। वो खत्म होने के बाद में, किरण की क्वेश्चन खत्म होने के बाद में फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा 2 या 3 क्लास में आपको एकदम अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा परसेंटेज के, ठीक है ना, जो एकदम टफ लेवल के होंगे, जो कि आपका दिमाग खोल के रख देंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। इस टाइप से फिर हमारा परसेंटेज पूरा कंप्लीट होगा। किसी भी चैप्टर को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का, ताकि हमें बाद में कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। एक ही बार में हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको बताया था 13 जून को अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास होगी 10 से 11 बजे, ठीक है ना, मॉर्निंग में 10 से 11 बजे अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। सनी देवंदा के नाम से सर्च कर लेना, SUNNYDEWANDA देवंदा, ठीक है ना, सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना। टाइमिंग सुबह 10 से 11 बजे। क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रफल प्लस आयतन। अभी स्टार्टिंग में क्षेत्रफल की बात करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से अच्छे लेवल पर जाएंगे। पहले मैं आपको बेसिक लेवल कवर करवाऊंगा, उसके बाद में एडवांस लेवल कवर करेंगे क्षेत्रफल में, ठीक है ना। 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले आने वाली जो 4-5 क्लासेस होगी उसमें तो बेसिक कवर करेंगे, फिर अगली वाली क्लासेस में हम एडवांस को कवर करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन चलेंगे। और वहाँ पर अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर एक ही टॉपिक पढ़ाओगे क्या? एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पर सारा कंप्लीट मैथ्स होगा, ठीक है ना, अनअकैडमी पर, ठीक है। सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहला टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर तीसरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इस टाइप से वहाँ पर चलता ही रहेगा हमारा, ठीक है। अरिथमेटिक भी चलेगी और वहाँ पर बाकायदा आपको नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। जो भी PDF वगैरह होगी वो सारा वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पर, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, एकदम फ्री क्लासेस है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों वगैरह में भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वहाँ पर 13 जून को सुबह 10 से 11 बजे मेरी क्लास होगी, वो ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है ना, उस क्लास को। और ध्यान रखना, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम 0 लेवल से, ठीक है। और 0 लेवल से लेकर एकदम अच्छे लेवल पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्लासेस हर बच्चे के लिए होगी जो 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, कभी पढ़ाई नहीं उसने, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो पहले पढ़ चुका है उसको भी नई चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट क्लास से ही देखना आप लोग, ठीक है ना, नई चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर हर चीज़ को मैं समझाऊंगा अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन करके, डेराइव करके, कहाँ से क्या निकल कर आती है, सारा फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आप लोग इस क्लास के बारे में भी ध्यान रखना। बाकी हम जैसे ही बात करेंगे अपनी क्लास में, तो जनसंख्या वाला एक टाइप बचा हुआ उसको भी कर लेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।